कह रहा है बिंदु 5, -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? 5, -6 और -1, -4। हम लोग को निकालना है कि किस अनुपात में y अक्ष द्वारा विभाजित होता है। तो अगर हम y अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं, मान लेंगे, माना y अक्ष पर एक बिंदु है, उस बिंदु को P लेते हैं, तो y अक्ष पे लेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y, तो अगर हम P x y लेते हैं तो P रहेगा ही x का 0 और y का y हो जाएगा। हम लोगों को अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसमें बिंदु हम लोग मान लेते हैं कि ये A बिंदु है और ये B, ठीक है। इसका एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग क्या, A B, A का मान ले लेते हैं 5, -6 और B का ले लेते हैं -1, -4 और ये P पॉइंट जो है y अक्ष पर जो है, इसका डायग्राम निर्देशांक हो गया 0 और y। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लेंगे, जो मान दिया हुआ है एक निर्देशांक का मान, x1 का मान 1, 5 और y1 का -6, ठीक है। और ये इसमें जो बिंदु है उसका वैल्यू है x बराबर 0। हम लोग को अनुपात निकालना है, तो हम लोग जानते हैं विभाजन फॉर्मूला से लेंगे। x का वैल्यू है 0, तो mx2 nx1 बाय m प्लस n। तो यहाँ mx2 m मेरे पास नहीं है, यही अनुपात है, तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि वो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित होता है, वही अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। तो m x2 का मान ले लेते हैं, x2 का मान -1, फिर n x1 का मान ले लेते हैं, कितना है 5 और यहाँ नीचे जो है लिख देंगे m प्लस n बराबर 0। तो जैसे ही 0 के नीचे 1 देके मल्टीपल करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो m को 1 से गुना करेंगे तो -m होगा, प्लस हो जाएगा 5n और बराबर हो जाएगा 0। तो -m को रखना है, 5 को उस साइड भेज देना है, तो -5 होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ m और n को नीचे कर लेंगे, ऊपर में हो जाएगा 5/1, तो आंसर आपका हो जाएगा 5:1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 -6 और b, हम लोग अपने से a और b माने हैं। 5 -6 -1 -4 कह रहा है y अक्ष पर किस बिंदु द्वारा विभाजित होता है, उस बिंदु कह रहा है y अक्ष द्वारा, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हम लोगों को ले रहा है। तो हम मान लेते हैं कि y अक्ष पर एक जो बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग ले लिए p, तो इसका निर्देशांक x y लिए, तो p x का मान 0 y y रह गया। अब यहाँ पे हम इसको अपने से a और b ले लिए और हम यहाँ दिखा रहे हैं कि P इस बिंदु, वो ऐसा बिंदु है जो y अक्ष पर स्थित है, तो उसका निर्देशांक हो गया 0y, और हम मान लिए कि m अनुपात n में विभाजित होता है। तो इसका निर्देशांक हम लोग लिए x1 का 5, y1 का -6, x2 का यहाँ पर x2 का मान -1, y2 का -4 और यहाँ x का वैल्यू हो गया 0। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग किए हम लोग। विभाजन सूत्र में यहाँ पे दिया हुआ है P के निर्देशांक में कि x का मान है 0, तो हम विभाजन सूत्र से हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि x वाला फॉर्मूला अगर हम लोग लेते हैं तो mx2 nx1 प्लस में बाय m प्लस n, और mx2 m अपने जगह पे है, x2 का मान वहाँ से ले लिए हम लोग, x2 का मान -1 है, n ठीक है, x1 का मान 5, m प्लस n रहने दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो इसमें क्या हुआ, 0 हो गया, अभी आ गया -1 -m, गुना करने पर 5n, m को रहने दिए, 5 को उधर भेजे, दोनों माइनस कट गया, n को इधर लाए तो m/n, यानी m अनुपात n का मान जो हम लोगों को निकालना है, वही अनुपात हम लोग यहाँ निकाल चुके, 5:1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए क्या है। उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं ABC। इसका शीर्ष दिया हुआ है ABC का, त्रिभुज का, A का है 5 2 और B का है 4 7 और C का है 7 -4, ऐसा दिया हुआ है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ले लेते हैं। तो x1 का मान है 5, x2 का मान 4 और x3 का 7, फिर y1 का 2, y2 का 7, y3 का -4। अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, फिर होगा x3 और y1 माइनस y2। ये फार्मूला, इसी फार्मूला में सेट करना है। तो 1/2 x1 का मान देखिए, x1 का मान कितना है 5, y2 का मान है 7 और y3 का मान -4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर देखना है x2 का मान है 4, फिर है y3 का मान -4, y1 का मान 1 केवल 2 है, फिर x3 का मान है 7, y1 का मान है 2 और y2 का मान है 7। ठीक है, अब यहाँ पे सबका मान लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये 5 हो गया, 7 4 11, फिर 4 4 2 6, इसके बाद देखिए क्या है 7 और 2 में 7 गया 5, 1/2 55, 6 छके 24 और 7 5 35, 1/2 55, 5 4 9, 3 2 5, 1/2, 9 में 5 गया 4, 2 से कट जाएगा 2 बार में -2, तो -2 वर्ग मात्रक आता है। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल ऋणात्मक राशि नहीं होती है, क्षेत्रफल को ऋणात्मक नहीं लिखा जाता है, इसलिए लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक। ठीक है, इस तरह से इसका बनेगा। आपको इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और फिर x3 y1 माइनस y2। ठीक है, और सारा निर्देशांक आप लेकर के मान रख दें, आंसर आ जाएगा। 10 में क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है एक मीनार है और इस मीनार पे कह रहा है मीनार का आधार बिंदु हो गया यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर है स्थित एक बिंदु के मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पर उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ABC, ये है मीनार। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ये निकालना है और ये दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले भी हम लोग देखे हैं कि हम लोगों को वही फॉर्मूला यूज करना है जिसका निकालना है जो दिया है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज के रूप में ले, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार में रिलेशन tan थीटा का होता है, बस उसी फॉर्मूला से बनाएंगे। हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखेंगे हम लोग tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होगा AB/BC। तो tan हो जाएगा कितना 60 डिग्री। AB मीनार की ऊंचाई है, आप यहाँ माना लिख सकते हैं क्योंकि कुछ लिखे नहीं है। अब यह BC का मान हो जाएगा 15। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1, तो यहाँ लिखेंगे AB/15। तो AB का वैल्यू हो जाता है 15√3, यानी यही आपका मीनार का ऊंचाई है। तो आपको लिखना है अतः मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई लिखेंगे AB बराबर 15√3 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 त्रिकोणमिति से है, लिखा हुआ है tan A बराबर cot B। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि A प्लस B, तो सिद्ध करें A प्लस B बराबर 90 डिग्री। तो चूंकि प्रश्न में जो दिया है, पहले लेते हैं हम लोग प्रश्न से।
टेन ए बराबर कॉट बी। तो टेन यहाँ ए का जो मान है इसको अगर हम कन्वर्ट करें कॉट में तो क्या आएगा, देखिए कॉट को ही चेंज कर देते हैं, टेन को रहने देते हैं, टेन ए कॉट को कन्वर्ट करते हैं, कॉट को बदलते हैं टेन में। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टेन 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि हम जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। तो हम कॉट को ही टेन में कन्वर्ट कर दिए। अब देखिए दोनों तरफ टेन है तो दोनों टेन को हम ऐसे हटा सकते हैं या फॉर्मूला से भी हटता है, तो टेन को आप ऐसे हटा दो ज़्यादा बेहतर है। ए बराबर होगा 90 डिग्री माइनस बी, तो ए प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूव करना था, ठीक है। बस ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, टेन ए बराबर कॉट बी प्रश्न में दिया हुआ है। कॉट को हम टेन में कन्वर्ट किए, उल्टा किए उसको, तो कॉट को जैसे टेन में किए तो 90 डिग्री में ये बी जो एंगल है वो घट जाएगा, तो टेन टेन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस बी बचता है, तो बी को हम इधर ले आते हैं, तो ए प्लस बी बराबर होगा 90 डिग्री। 12 में 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए कंपास का यूज करना होगा। क्वेश्चन देखिए, 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो मेरे पास है कंपास, आप लोगों को पढ़ाने के लिए ये मैंने खरीदा है, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन है 7.6 सेंटीमीटर लंबा खंड, तो देखिए कैसे बनाते हैं। 7.6, सबसे पहले हम एक लाइनिंग ऐसे खींचते हैं इसको, और इसमें हम लोगों को ले लेना है 7.6। तो 7.6 यहाँ से लेकर के 7 के बाद हम लोगों को 6 छोटा छोटा डंडल गिनना है, कितना होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पहले इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। और यहाँ से भी ले लेना है एक रेखाखंड पक्का, वही 7.6 खींच लिए। अब 7.6 खींचने के बाद आपको इसी में क्या करना है, अपने से आप कोई भी एंगल ऐसा ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, या 60 डिग्री 30 डिग्री भी बना सकते हैं। ये यहाँ आया। इसके बाद कह रहे हैं 5:8 में इसको काटना है। देखिए 5:8 में, तो 5:8 में क्या करना है आपको, 5 और 8 को जोड़ना है, यहाँ 13 होता है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, 5:8 है, तो इन दोनों अनुपातों को आप जोड़ दीजिए, कितना आता है 13। आप छोटे छोटे 13 भाग इसमें काटना है आपको, 13 बार छोटा छोटा। देखिए 13 बार होता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए 13 पूरा करते हैं क्वेश्चन को ही करके। 10 11 12 और ये 13, ठीक है। तेरह बार होने के बाद इसको आप नामांकित कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि 13 बार है। तो ए बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इस 13 में क्या करना है, 13 वाले को आपको मिला देना है बी से, जो लास्ट पॉइंट है उससे। ठीक है, 13 को मिला दिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एंगल बोलना है कि देखिए 5:8 है, तो 5 पर आपको एक एंगल खींचना है जितना डिग्री का यहाँ पर है। तो उसके लिए चांद है मेरे पास, हम लोग लेते हैं कितना डिग्री का एंगल है। देखिए लगभग ये 15 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो वही 15 डिग्री आपको एंगल इस जगह बनाना है 5 पे, जो पहला अनुपात दिया हुआ है 5 पे 15 डिग्री, ठीक है। 15 आपका इस जगह आता है, इस जगह। तो 5 से आपको 15 डिग्री का यहाँ पे खींचना था। तो ये आपका जो अनुपात आया, देखिए इसको हम लोग ले लेंगे P।
तो यहाँ से जो यहाँ AP बाय PB जो आया, AP बाय PB, ये हो गया आपका 5/8, यानी 5:8। ठीक है, तो वह कैसे देखिए आप, 1 2 3 4 5 अनुपात इधर है और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अनुपात इसमें है, तो वो 5:8 में डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किधर गया जी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इसका प्रोसेस क्या क्या था। तो या तो हम आपको स्टेप लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखें कि 7.6 सेंटीमीटर रेखा खंड खींचा, पहला स्टेप है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा यहाँ पर कोई भी एक एंगल बनाए, यानी कोण ए पर एक न्यून कोण बनाए, न्यून कोण बनाया। तीसरा क्या है, ए बी जो वहाँ पर जो 13 जो ए का जो एंगल है उसको 13 मैंने 13 भागों में विभाजित किया, 13 भागों में बांटा। ठीक, अब उसके बाद चौथा नंबर में क्या किए, 13 को किससे मिला दिए हम लोग, बी से मिला दिए। पांचवा क्या किए, 13 पर जो एंगल बना है, एंगल 13 पर जो बना है वो एंगल 5 बना दिए। एंगल 13 पर जो बना है वो 13 यानी एंगल इस जगह जितना डिग्री का बना है उतना डिग्री का हम लोग 5 पर बना दिए। बस बनाने के बाद जो मिला वही अनुपात हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर भी वही क्वेश्चन है, कंपास का ही है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचना है। 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो 60 डिग्री पर झुकी हो। तो कैसे बनाते हैं देखिए इसको भी। पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्लिप कर रहा है, नहीं तो अभी हो ही जाता है ये। ठीक ना, अब इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर इसका इस जगह है, इसको हम लोग मिला देंगे इस जगह। ठीक, अब इस 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या के वृत्त में जो हम लोगों का जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, उसी त्रिज्या से, जितनी त्रिज्या इसकी है उतनी ही त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे, एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे इस जगह। ठीक है, अब इस जगह क्या करना है आपको, इसको मिला देना है सेंटर से। सेंटर हम लोग ले लेते हैं O, इसका ले लेते हैं A, इसके केंद्र से इसको मिला देते हैं ऐसे, इसको भी मिला देते हैं। मिलाने के बाद यहाँ से 90 डिग्री का कोण हम लोग बनाएंगे इसमें, इस जगह से 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इधर से भी बनाएंगे 90 डिग्री का।
तो यहाँ से 90 डिग्री का बनाने के लिए आपको यहाँ काटना पड़ेगा, फिर एक यहाँ से ऐसे काट करके और फिर यहाँ से ऐसे। उसी तरह यही प्रोसेस इसमें भी करना है 90 डिग्री के लिए। अब यहाँ से काटना है इसको इस तरह से, जैसे आप डिवाइड किए उसी तरह यहाँ करना है और फिर यहाँ से इसको ऐसे, यानी कुल मिला के आपको 90 डिग्री का एंगल इस जगह बनाना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का जो एंगल आप बनाए उसको आप मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे पहले, जिससे एक टेंजेंट पास हो इस जगह से, और यहाँ से भी 90 डिग्री का जो एंगल आपका बना है वो भी पास हो इस जगह से, टेंजेंट खींचना है। तो दोनों जो जहाँ आके कटा, इस जगह जो कटा, इस जगह जो कटा आप देखेंगे नाप करके तो आपका 60 डिग्री होगा ही। इसका नाम हम लोग P लिख देंगे, इसका लिख देंगे Q, यहाँ लिख देंगे R। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या क्या किए हम लोग पहले किए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। ठीक है, और दूसरा क्या किए, A से एक चाप जो AQ है, AQ, और इधर से जो काटे हम AR, वो दोनों चाप हम लोग काटे कितना सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का। जो 5 सेंटीमीटर लिए थे ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ दोनों 5 सेंटीमीटर वही नाप करके चाप खींचे। उसके बाद क्या किए, Q एवं R पर 90 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, और फिर 90 डिग्री का जो कोण बना वही आपका हो गया PQ, और फिर PR, स्पर्श रेखा खींचा। तो आपका जैसे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो आपका बन जाएगा कोण QPR कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, आप इसी मेथड से बनाएंगे। याद रखना आपको यहाँ 90 डिग्री है, इस जगह भी आप 90 डिग्री बनाए हैं, और ये जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी आप 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। 14 नंबर में है, एक थैले में 1 लाल 5 काली, तो लाल गेंद कितना है 1, काली गेंद है 5 और नीली गेंद है 3। ठीक है, निशा बिना थैले में अंदर झाके इसमें से एक गेंद निकालती है, क्या प्रायिकता होगी। तो टोटल गेंद हो गया 5, 3, 8 और 1, 9 गेंद हो गया टोटल। ठीक, अब यहाँ प्रायिकता किसका निकालना है, प्रायिकता निकालना है काली का प्रायिकता निकालना है। तो इसके प्रायिकता के लिए आपको काला देखना है कितना है, काला 5 है और टोटल 9 है, आंसर हो गया। दूसरा कह रहा है लाल है, लाल होने का प्रायिकता निकालना है आपको। तो लाल कितना है, लाल है 1, तो 1 लिखेंगे अब बाय 9। तीसरा नंबर में निकालना आपको नीला है 3, नीला का प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 3 अब बटे 9, 3 3 9, तो 1 बटे हो जाएगा 3, आंसर। ठीक, भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन सी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा।